आज हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने की आसान ट्रिक। हम लोग पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। तो पहला एस ब्लॉक, फिर बी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। 4 ओके ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एस ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में 7 हम लोगों के पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं ओके अकॉर्डिंग टू हेनरी मोस्ले ने हमें ये बताया था। ओके अब एस ब्लॉक में हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो इसमें एक नॉन मेटल आता है हाइड्रोजन, जिसकी पोजीशन फर्स्ट होती है और ये नॉन मेटल होता है। इसको हम लोग एस ब्लॉक में एक्चुअली मेटल्स होते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर रखते हैं क्योंकि ये डुअल नेचर शो करता है। ये मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। उसके बाद अब जो मैं लिखूंगी वो सारे मेटल्स हैं। ओके तो इसमें एक ट्रिक होती है, हैली ना की रब से फरियाद। इससे हम ये डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ओके देन फिर ग्रुप 2, इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड पीरियड से। एलिमेंट इसमें स्टार्ट होता है, ये थर्ड पीरियड है, ये 4, 5, 6 और ये 7। इसमें हम लोग सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं और इसकी ग्रुप होती है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रेडियम। अब इनको हम डिफाइन करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बैरियम और रेडियम। इसके लिए हम लोग ट्रिक फॉलो करते हैं। इसमें है लीना, हेलीना किसी लड़की का नाम है, तो है लीना। इससे तीनों डिफाइन हो गए कि रब से फरियाद, मतलब हेलीना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये हेलीना, के फॉर पोटेशियम, के आई की, और रब से आर बी रुबिडियम, से मतलब सी एस सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रेंशियम। उसके बाद इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, तो बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्टियम। उसके बाद ये बैरियम और रेडियम, तो बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये दोनों बड़ी थे अच्छी हमारे ट्रिक है। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को डिफाइन करने के लिए। इसमें हमारे सारे मेटल्स आते हैं एस ब्लॉक में, और ये सारे मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। इनको हम सॉफ्ट कंसीडर करते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं। और बस इसमें एक नॉन मेटल होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ कि इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर याद करने के लिए हमारे पास, जैसे के शेल के लिए हम लोगों को बोर्स ने बताया था कि हम लोगों को एटम कैसे बनना है। तो 2n² उन्होंने हम लोगों को फॉर्मूला दिया था। जैसे के शेल है फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो फर्स्ट शेल में हम लोगों के 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फिर एल शेल की बात करते हैं, तो सेकेंड शेल, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एम शेल आएगी तो 30, फिर 18 इलेक्ट्रॉन। और देन उसके बाद के शेल में फिर एल, एम और एन शेल में हम लोग फिर 36 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। अगर ये आपको अभी क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है तो मैं इसको अभी दोबारा से भी डिस्कस करूँगी, और फर्दर अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हमें इन सबको यूज़ कर कर हमें सिर्फ ये कुछ नंबर्स हैं, इनको याद रखना है। 2, 8, 8, 18, 18 और 36। इन कुछ नंबर्स को याद रखना है, इससे हमारी ग्रुप 1 की ट्रिक निकलेगी। और ये जो बना है ब्रैकेट, ये किस लिए है? ये यही मैं बताने जा रही हूँ। जैसे हम पहला हमारा 2 है, तो अगर हम 1 में 2 ऐड करेंगे तो जस्ट इसके नीचे जो पीरियड में है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर 3 में हम फर्दर 8 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर 11। हमें इससे याद रहेगा। अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर भूल जाते हैं, हमें लिथियम का याद है,
तो हमें ट्रिक याद होगी कि हमें 3 में कितना ऐड करना है, 8। अच्छा, ये जो नंबर दिए है ना, इसको ऐड करके हाँ, हम आगे इनके एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर को बनाते पता कर जाएंगे। सकते हैं। हाँ, अगर हम 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 19 में 18 ऐड करेंगे तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर उसमें हम फर्दर 18 ऐड करेंगे तो सीजियम का, देन फिर 36। अच्छा, मतलब यहाँ हम लोग को 8 को 2 टाइम्स करना है रिपीट, और 18 को, बस इतना सा याद रखना है, और इनके सारे एटॉमिक नंबर हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। सही है। पहले इसको याद करना है, हाँ, और फिर देन इसके एटॉमिक नंबर फिर से इसको एटॉमिक नंबर याद करने के लिए अपन ये याद करना है 2, 8, 8, 18, हाँ, ये 18, सीरीज है जो 36। अंकों की याद करनी है। हाँ, बस। हाँ। अब हमें इनके नेम्स की भी ट्रिक याद हो गई है, और कुछ नंबर्स थे, इनसे मैंने एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन कर लिया। इनसे हम इसके एटॉमिक नंबर जो हैं उनको निकाल सकते हैं। अब मैं ग्रुप 2 के लिए डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताई थी कि इसमें पीरियड 1 में एक एलिमेंट होता है, बट ग्रुप 2 में डायरेक्ट कहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो नेक्स्ट सेकेंड पीरियड से। तो यहाँ पर हम 2 को क्रॉस कर देंगे। पीरियड 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हम 8, 18, 18 और 36 यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें मैंने बताया था बेटा मांगे, कुछ इस तरह से ट्रिक बताई थी। कार, स्कूटर, बाप, राजी, बैरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। अब जैसे बेरिलियम का तो सभी को एटॉमिक नंबर पता होता है कि इसका 4 होता है। अगर मैं इसको इसमें याद 8 करना ऐड है, कर दूं, इस नंबर को पहले याद करना है, फिर इसके बाद सीरीज याद करनी है, उसको आगे हाँ, आप लोगों को सरल बनाने के लिए। कॉमन से एटॉमिक नंबर तो याद होने चाहिए, लाइक 20 तक एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होने ही चाहिए, 20, 30 तक हाँ, ये बहुत जरूरी है कि 20 तक आपको याद होने याद चाहिए। होना चाहिए, तभी आप आगे के भी मतलब निकाल पाओगे इससे एटॉमिक क्या होगा, नंबर। क्वेश्चन लगाने में और आपको जो समय है उसमें बचत होगी आपकी। हाँ, अब मैंने कहा था 8, 8, 18, 2 हम इसमें कैंसिल कर देंगे, 2 हम स्टार्ट नहीं करेंगे इसमें। तो अब हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। फर्दर हम 8 ऐड करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 आ जाता है। बट अब 8 ख़त्म हो गया, अब हमें 18 का एडिशन करना है। तो हम 8 में 18 एडिशन करेंगे तो हमारा स्ट्रोंटियम का आ जाएगा। फिर हमें 18 ऐड करना है तो फिर बैरियम का आ जाएगा। अब 18 भी यहाँ ओवर हो गया, अब 36 ऐड करना है तो रेडियम का आ जाए। ये कुछ ट्रिक्स थी हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एज ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। उम्मीद है आप सबको ये ट्रिक पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर आप लोग ये समझ नहीं पाए हैं ये नंबर आया कहाँ से, तो आप आगे वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ समझा रखा है। जो ये सीरीज ऐड करनी है इसके बाद ही आप आगे एटॉमिक नंबर अपना निकाल पाएंगे और आसानी से अपनी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं।